हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, कंपटीशन मैथ का आज हमारा चौथा दिन है और एलसीएम का आज दूसरा दिन है। एलसीएम और एचसीएफ। दोस्तों, मैंने ये एलसीएम और एचसीएफ के दूसरे दिन में ये 16 क्वेश्चन, कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन मैंने लिए हैं और मैं एक सभी मिलते जुलते ये सवाल हैं जिससे कि एग्ज़ाम में जिस तरीके के आने की उम्मीद होती है, तो उस तरीके के मैं सवालों को सिलेक्ट किया है। दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, फिर भी मैं एक बार आपको रिवीजन के लिए दोहरा देता हूँ। दोस्तों, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाए, उसे हम एलसीएम बोलते हैं। और एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर दे। दोस्तों, सिर्फ इतना ही अंतर है। इसमें मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल के तौर पे भी समझा देता हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो बार बार। जैसे दोस्तों, हमारी संख्याएं हमने चुन ली 1, 2 और 3। इन तीन संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम हमारी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या हमारी 1, 2, 3, तीन संख्याएं दे रखी हैं, तो दी हुई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो हमारी अब छोटी छोटी संख्या देखेंगे। छोटी छोटी संख्या हमारी है 1। अब हम मान लेते हैं कि हमारा एलसीएम 1 मान लेते हैं, तो 1 हमारी 1 से ही डिवाइड हो सकती है, बट 2 से डिवाइड नहीं हो सकती, 3 से डिवाइड नहीं हो सकती। तो इसका मतलब 1 हमारी हो नहीं सकती। हम मान लेते हैं 2, फिर इससे बड़ी संख्या ये है, क्योंकि हमें देखनी है छोटी छोटी संख्या। अब छोटी छोटी 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 3 से डिवाइड नहीं होगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा। इसलिए हमें जो है छोटी छोटी संख्या इसकी तलाश करनी होती है। अब इसमें इस तरीक़ा से हम 1, 2, 3, 4, 5 करके देखेंगे, तो हमारी लास्ट में जो सबसे छोटी संख्या आएगी, जो तीनों संख्याओं से विभाजित हो रही होगी, वो हमारी 6 आएगी। देखिए दोस्तों, 1 से हम 6 को भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी ये डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसलिए ये जो सबसे छोटी संख्या है जो हमारा एलसीएम है इन तीन संख्याओं को। अच्छा, एचसीएम के केस में, एचसीएफ के केस में दोस्तों, एचसीएफ का जो डेफिनेशन है वो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित कर दे। एलसीएम के केस में इस वाली संख्याओं से इसको विभाजित किया जा रहा था, लेकिन एचसीएफ के केस में जो एचसीएफ आएगा, एचसीएफ का मान, वो एचसीएफ से ये तीनों संख्याएं अलग अलग पूर्णतया विभाजित होनी चाहिए। अब दोस्तों, इसका हम एचसीएफ निकालें तो इसका वह बड़ी से बड़ी संख्या हमारी एक ही बैठेगी, क्योंकि एक सिर्फ एक से ही विभाजित होगा, तो इसलिए हमारा एचसीएफ होगा। इसमें एक से हम 2 को भी कर सकते हैं, एक से 3 को भी कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है इस तरीक़ा से आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, मेरा इस तरीक़ा से समझाने का अर्थ ये था कि मैं भी जब प्रिपरेशन की तैयारी करता था, तो उस समय ज़्यादातर मैं ये कंफ्यूज होता था कि यहाँ पे कहते हैं हम वह छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी छोटी, जबकि मान निकलता है बड़ा, और यहाँ पे कहते हैं हम वह बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ के केस में, लेकिन मान निकलता है छोटा। तो इससे ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं हमारे स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज होता था इसमें, तो इसलिए मैं ये क्लियर करना ज़रूरी था। इसके केस में दी हुई संख्याओं से ये विभाजित होनी चाहिए एलसीएम, और एचसीएफ के केस में एचसीएफ से ये विभाजित होने चाहिए। सिर्फ यही अंतर है दोस्तों। तो चलते हैं अब हमारा अपने सवालों की तरफ। दोस्तों, इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 15 तथा 900 है। यदि इनमें से एक संख्या 60 हो तो दूसरी संख्या क्या है। दोस्तों, इस तरीके के सवाल निकालने के लिए आपको सिंपल वे में
एक मैं आपको लॉन्ग वे में बताऊंगा और एक आपको एक जो कहते हैं ना कॉमन सेंस लगाने वाली विधि, मतलब एक तरीक़े से जुगाड़ विधि, एक जुगाड़ विधि से भी, जुगाड़ विधि मतलब हमारी जुगाड़ विधि इसके ऑप्शन से लगेगी, ऑप्शन जो दे रखे हैं उसके अनुसार हमारी जुगाड़ विधि लगेगी। दोस्तों लॉन्ग वे में इसका तरीका ये है, इसका एक छोटा सा दोस्तों फॉर्मूला है जो आप याद कर लें। कभी भी इस तरीके के सवाल आते हैं तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। दोस्तों ये इस तरीक़ा से हमारा ये सवाल आता है कि संख्या यानी दो संख्या के बारे में और एक संख्या को पूछ रहा है, इस तरीके का सवाल आता है और हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों का मान दे रखा है। जैसे हमारा इसमें ये एचसीएफ का मान हमारा दे रखा है 15 और एलसीएम का मान दे रखा है हमारा 900। इनमें से एक संख्या हमारी दे रखी है 60 है, लेकिन वो दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो इसमें हमारा ये फॉर्मूला रहेगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ एलसीएम गुणा एचसीएफ। एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणा का जो मान होता है, गुणा करने के बाद में जो मान निकलता है उसका, वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये हमें फॉर्मूला लगाना होगा। इसमें हमें एक संख्या मतलब इनसे मान सकते हैं पहली संख्या हमारी 60 दे रखी है, दूसरी संख्या हमें निकालनी है, दूसरी को हम इस तरीके दूसरी लिख लेते हैं बराबर एलसीएम हमारा दे रखा है, ये एलसीएम हमारा 900 है और एचसीएफ हमारा 15 है, तो ये 15 हो गया। तो इसमें 900 गुणा 15 बटे ये 60 हमारा इधर आ जाएगा और दूसरी इस तरीक़ा से लिख देते हैं। इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6। 2 से इसको हम 0 से 0 काट देते हैं और 2 से हम इसको काट देते हैं 45। 4 पंजे 20 और नहीं सॉरी 5 25 और 4 पंजे 20 और 2 22। ये हमारा 225 आंसर हमारा राइट है। और दोस्तों दूसरा तरीका हमारा ये है, इसमें हमें लघुत्तम समावर्तक हमें दे रखा है 900। हम इन चार संख्याओं से हम निकालेंगे, तो शुरू में ही एक 1 से निकालना शुरू कर देते हैं। लघुत्तम समापवर्तक का मतलब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि दी हुई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होना चाहिए। तो हमारा इसमें एक संख्या हमारी 60 दे रखी है ऑलरेडी, 60 से तो पूरी तरीक़ा से विभाजित हो रहा है। अब इसी के साथ हमें दूसरी संख्या पता करना है, जो वो भी संख्या पूरी तरीक़ा से इसको विभाजित होने वाली होनी चाहिए। मतलब जो भी संख्या इसकी दूसरी होगी उससे भी ये पूर्णतया विभाजित हो रहा होगा। तो दोस्तों इसमें हमें इसी तरीक़े से कॉमन सेंस तुरंत लगा लेना है कि 195 से 900 विभाजित पूर्णतया नहीं होगा, 210 से भी पूर्णतया विभाजित नहीं होगा और 240 से भी आप विभाजित करके देख लें, विभाजित नहीं होगा। और 225 ही एक ऐसी संख्या है जो 900 को पूर्णतया विभाजित कर देगी। इस तरीक़े की ट्रिक लगा के भी आप अपना कॉमन सेंस लगा के वहाँ पे जल्दी से जल्दी इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये दोस्तों एक अपना खुद का कॉमन सेंस आपको लगाना होगा और इसी को हम बोलते हैं एक जुगाड़ विधि। क्योंकि यहाँ मैंने बताया था दोस्तों जो कि जो भी हमारा लघुत्तम समापवर्तक होगा मान, वो दी हुई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो रहा होगा। तो हमारा लघुत्तम समापवर्तक यहाँ पे दे रखा है 900 और हमारी एक संख्या दे रखी है और दूसरी संख्या निकालनी है। एक संख्या हमारी दे रखी है यानी कि एक संख्या से पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है, तो दूसरी संख्या भी ऐसी होगी जो इसको विभाजित कर रही होगी। तो इसमें विभाजित करके देख लेना है, तुरंत जो विभाजित कर रही है पूर्णतः वो जो है उसका मान होगा। यदि ऐसे केसेस में आपके 2 मान निकल आए तो उसमें फिर आप महत्तम समावर्तक को जो उसको मिलान कर लें। जैसे यदि हमारी 2 संख्याएं यहाँ पर होती तो हम देखते हैं यार ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। अगर मान लीजिए ये भी अगर विभाजित कर रही होती तो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हाँ 450 होता
तो 450 से विभाजित कर देती है और 225 विभाजित कर देती है। तो उस केस में फिर हम जो महत्तम समापवर्तक से मिलान करना शुरू कर देते कि महत्तम समापवर्तक जो हमारा 15 है उससे भी पूर्ण तरीका से विभाजित होना चाहिए था। इसी तरीके से चलते हैं हम दूसरे सवाल पर। दोस्तों ऊपर वाला ही फॉर्मूला लगेगा इसमें भी, जैसे पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। अब इसमें हमारा पहली संख्या और दूसरी संख्या की गुणनफल हमारी ऑलरेडी दे रखी है, जो 776 बराबर ये हमारा LCM हमारा दे रखा है, यानी कि हमें HCF हमें निकालना है। तो HCF इंटू 216 हमारा ये LCM दे रखा है, LCM मतलब 216। अब 216 को हम HCF निकालना है, तो HCF 216 को इसके नीचे ले आएंगे, 7776 बटे 216। अब 216 को हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये मान आएगा 36। तो HCF बराबर हमारा हो गया 36। इसमें जो 36 आंसर है वो हमारा राइट आंसर है। दोस्तों ये इसका तरीका है। जुगाड़ विधि से निकालने के लिए दोस्तों इन दोनों की आपस में ऑप्शन में जितने भी हमारे दे रखे हैं इनकी आपस में गुणा करके देख लें। सबसे पहले आप छोटे से चले 6 से गुणा करके देखें इसको क्या आ रहा है नहीं आ रहा है। जहाँ पे नहीं मिल रहा है 6 छंग 36 नहीं आ रहा, फिर हमें इसकी बड़ी वाली संख्या है 18 से करके देख लें, 18 से 18 छंग 96। इस तरीक़ा से दोस्तों करेंगे ना तो आपको जो है जहाँ पे आपका यहाँ मैच नहीं खा रहा गुणनफल इसका, वहीं पे आपको जो है रोक देना है उस गुणा को। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 40 तक की आपको गुणा और 40 तक के वर्ग और 40 तक के घन आपको पूरी तरीक़ा से याद होने चाहिए, यानी कि 40 का पहाड़ा 40 तक पहाड़ा आपको याद होने चाहिए। दोस्तों इसमें 6 से आपको इसको गुणा करेंगे तो जो यहाँ पे नहीं मैच खा रहा, गुणनफल नहीं आ रहा पूरा, मतलब इसमें और यहाँ की संख्या में गुणनफल ये मान आना चाहिए, इसका मान इसकी और इनमें से किसी एक संख्या की गुणा इसके बराबर बैठेगी। ये कॉमन सेंस लगा लेना है। तो इस तरीके की हमें कोई कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों इस तरीके से तीसरा सवाल है हमारा, वही सेम फॉर्मूला कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक क्रमशः 1722 तथा 41 है। यदि दूसरी संख्या 287 हो तो पहली संख्या क्या है। सेम टू सेम इसमें कोई हमें फॉर्मूला वही है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। तो इसमें जो हम सीधे 1722 गुणा 41 और दूसरी संख्या हम दे रखी है 287, ये उलट फेर करके दे दिया है दोस्तों। दूसरी संख्या यहाँ पे दे दी है और पहली संख्या को मान दे पूछ रहा है, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे पहली संख्या लिख दें, एक संख्या का हमें मान निकालना है। तो एक संख्या का सेम ये है कि हमें संख्या को नीचे ले लेना है और ऊपर जो है महत्तम समापवर्तक और इंटू 41 दोनों की आपस में गुणा कर देनी है। इसको आपस में डिवाइड कर देना है। 4 सत्ते 28, ये 7 बार कट रहा है 41 से। 4 सत्ते 28 और 41 सत्ते मतलब 287। 7 से इसको काट देते हैं, 7 दूनी 14, 3 32, 7 चौक 28, ये हो गए 4 42, 7 छंग 42, 246। तो 246 हमारा ये तीसरा आंसर करेक्ट है हमारा। दोस्तों इस तरीके से ये सवाल है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 9 तथा 315 है। यदि दूसरी संख्या में 3 से भाग देने पर भागफल 21 प्राप्त होता है तो पहली संख्या क्या है। अब दोस्तों ये कह रहा है कि दूसरी संख्या जो हमारी है, इसने दूसरी संख्या क्लियर नहीं करी है यहाँ पे। तो कह रहा है दूसरी संख्या में 3 से भाग देने पर 21 प्राप्त हो रहा है तो पहली संख्या क्या है। तो हमें सबसे पहले तो हम दूसरी संख्या को निकाल लेते हैं। तो दूसरी संख्या हमारी जो 3 से भाग दे रहे हैं तो इसको 21 प्राप्त हो रहा है। तो अभी यहाँ पे दूसरी संख्या निकालने के लिए 21 से 3 को गुणा कर लें तो हमारी 21 63, यानी कि दूसरी संख्या हमारी 63 है।
अब सेम फार्मूला वही लग जाएगा, 9 को 9 और गुणा 315, एलसीएम गुणा एचसीएफ हो गया जी। और दूसरी संख्या जो हमने निकाली है 63, ये नीचे लिख लेते हैं। इसका जो मान निकलेगा वही हमारी पहली संख्या होगी। अब 9 सत्ते 63, 7 चौक 28, यहाँ बचे 3, 35 हो गए, 7 पंजे 35, तो ये 45 मान हमारा राइट होगा। दोस्तों इसमें भी देखो जाओ, दो संख्याओं में 5:8 का अनुपात है। यदि उनके लघुत्तम सामवर्त 480 हो तो बड़ी संख्या क्या है। अब दोस्तों इसमें देखने वाली बात यह है कि अनुपात हमारा 5:8 दे रखा है, तो यानी कि ये बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी तो हमारी ये 8 अनुपात वाली हमारी बड़ी संख्या होगी। जो भी हमारा मान निकलेगा वो 8 अनुपात वाली हमारी बड़ी संख्या होगी, क्योंकि इसका अनुपात बड़ा है तो इसका मान भी इसका बड़ा ही होगा। तो ऐसे केसेस में हमें निकालने के लिए जो फास्ट तरीका है, अब इसका इस तरीके से मान निकालने के लिए मान लेते हैं हम संख्या, हम इसको x संख्या हम मान लेते हैं। अब इसका अनुपात जब हम करेंगे तो ये 5x हो जाएगी और ये हमारी इंटू 8x हो जाएगी, बराबर इसका लघुत्तम सामवर्त है हमारा 480। तो हम 5x 8x को करेंगे, 5 8 40x बराबर 480, x बराबर 480/40, 0 0 काट दिया, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, यानी कि x का मान हमारा निकला 12। अब 12 की हम जो है बड़े मान वाली जो 8 है, 12 की 8 से गुणा कर लेते हैं, 12 गुणा 8, तो 8 दूनी 16 और 8 एकन 8 और 1 9, यानी कि 96 हमारा आंसर होगा। तीन संख्याओं का अनुपात 3:5:9 है। यदि उनका महत्तम समापवर्त 17 हो तो बड़ी और छोटी संख्याओं में अंतर। अब दोस्तों इसमें अनुपात दे रखा है 3, 5, 9, तो दोस्तों बड़ी संख्या तो हमारी 9 वाली है और छोटी संख्या हमारी 3 वाली है, ये तो हमारा क्लियर है। और हमारा महत्तम समापवर्त दोस्तों निकालते हैं तो उस समय महत्तम समापवर्त वो वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर देती है। अब दी हुई संख्या इसमें है नहीं, संख्याओं का ओनली अनुपात इन्होंने निकाल दिया है। तो दोस्तों हमारी जो एक तरीक़ा से कहते हैं कि इस संख्याओं का जो सबसे जो बड़े से बड़े जो मान है उससे कोई बड़ा नहीं है, सबसे बड़े से बड़े मान है वो हमारा 17 है। तो हमारा ऑलरेडी हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें 17 नेमा और 17 पंजे और 17 तिया, ये हमारी संख्याओं का मान निकल आएगा। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि बड़ी और छोटी संख्याओं में क्या अंतर है, तो सिंपली हम सबसे पहले इसका अंतर निकाल लेते हैं। 3 9 का और 3 का, इसमें कितना अंतर बैठ रहा है, बड़ी और छोटी। बड़ी संख्या हमारी 9 है तो 9 हमारी 9, और यहाँ पर छोटी संख्या हमारी 3 है तो 3, तो इनको दोनों का मान निकाल लेते हैं, तो ये हो गया 6। सीधे सीधे हम महत्तम सामवर्त से इसकी गुणा कर लेते हैं, 6 सत्ते 42, 4 6 एकन 6 और 4 10, ये 102 हमारा जो है इसका अंतर निकलेगा। दोस्तों जो महत्तम सामवर्त है वो एक बड़ी से बड़ी संख्या है जो संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर देगी। तो हमें अगर 17 से 3 की गुणा कर लेंगे, 17 51, तो हमारी सबसे छोटी संख्या जो बन रही है वो 51 बनेगी। इसकी 17 पंजे 85 हमारी मिडिल संख्या वो 85 बनेगी, और 17 नेमा 153 हमारी संख्या सबसे बड़ी संख्या है। या तो हम इन संख्याओं का मान निकाल लें इनको मल्टीप्लाई करके, फिर 153 में से 51 हम घटा देंगे तो ये अपने आप ही 102 बचेगा। या सीधे सीधे हम अनुपात में से भी पहले से पहले घटा लें, जिससे हमारी शॉर्ट पड़ जाएगी। फिर 9 में से 3 घटा लेंगे 6, और सीधे सीधे 6 से जो इसको गुणा कर देंगे तो हमारा अंतर वाला आंसर निकल ही आएगा। अब दोस्तों इसमें दो संख्याओं का योग 272 है। यदि उनका महत्तम समावर्त है, मतलब महत्तम समावर्त में दोस्तों HCF हमारा 34 है, तो वे संख्याएं क्या हैं। दोस्तों इसमें आप सीधे सीधे या तो देखिए दोस्तों, मैंने बताया कि सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होती है
जो महत्तम समावर्त है मतलब वह संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर दे। तो बड़ी से बड़ी संख्या हमारी क्योंकि 34 से बड़ी कोई संख्या होगी नहीं, तभी तो हमारा महत्तम समावर्त निकला है। ये दे रखा है इसमें, लेकिन ये पूछ रहा है संख्याएं। तो इसमें एक जुगाड़ विधि से आपको जो निकालना है वो ज़्यादातर इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करना है। अब ऑप्शन ये है कि दी हुई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर दे 34। तो हम इनको बारी बारी से विभाजित करने की कोशिश करेंगे, जैसे 34 से। तो हम इसको 34 से इसको विभाजित करेंगे। ये 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 4 चौक 16, ये विभाजित हो रहा है। लेकिन 136 संख्याएं सेम है, तो ये तो हो नहीं सकती, क्योंकि इसका अगर हम HCF निकालेंगे तो 136 निकल आएगा इसका। उसका HCF हमारा 34 होना चाहिए उन संख्याओं का। HCF हमारा दे रखा है। अब इसको विभाजित करेंगे तो ये पूर्णतः विभाजित नहीं होगी 100, तो ये भी छोड़ देते हैं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब इसको हम विभाजित करते हैं, 34 से ये विभाजित हो रहा है, और 34 से 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, यानी कि 3 छंग 18, 6 चौक 4 छंग 24, ठीक है, ये भी विभाजित हो रहा है। अच्छा, ये हमारा हो सकता है। अब 34 से इसको विभाजित करेंगे, ये भी विभाजित हो रहा है, और 3 सत्ते 21 और 4 सत्ते 28, ठीक है, ये भी विभाजित हो रहा है। अब इन दोनों में से हमारा हो सकता है, लेकिन इसमें जो 68 से ही ये 68 हमारा दे रखा है एक संख्या का मान, और 68 संख्या से ये भी विभाजित हो रहा है पूरी तरीक़ा से। 6 3 18, 3 बार में विभाजित हो रहा है ये। तो इसका अगर हम HCF निकालेंगे तो इसका 68 निकलेगा, तो ये भी नहीं होगा इस तरीक़ा से। तो हमारा ये वाला जो मान है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। 34 238 हमारी ये इससे निकालना, क्योंकि HCF हमारा वह मान होता है जो दी हुई संख्याओं को पूरी तरीक़ा से विभाजित होता है, और बड़ी सी बड़ी संख्या होती है। अब इस केस में तो इससे बड़ी हमारी 68 भी हो गई, लेकिन इस केस में 34 से बड़ी कोई संख्या नहीं हो सकती। दोस्तों, ये है हमारा वह अधिकतम संख्या जो 324, 486 तथा 513 को पूर्णतया विभाजित करती है, वह कौन सी है। अब एक तरीका तो दोस्तों ये है कि आप ये दिए हुए आपको ऑप्शन है 4, इनसे आप डिवाइड करके देख लें। पहले इसको डिवाइड करें, फिर इससे, अगर ये डिवाइड हो रहा है तो फिर इससे ये डिवाइड करें, ये भी डिवाइड हो रहा है फिर इससे ये डिवाइड करें। कहीं ना कहीं ये और डिवाइड पूरी तरीक़ा से एक संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। दूसरा, आप डिवाइड करने से पहले आप थोड़ा सा ये कॉमन सेंस लगा लें दोस्तों। अगर हम 34 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो सकता है, क्योंकि ये सम में जुड़ा हुआ है, सम है। कभी भी आप सम संख्या का अगर पहाड़ा पढ़ेंगे, सम संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे, तो सम संख्या की समी संख्या हर मान में आएगी। 54 का आप पहाड़ा पढ़ेंगे तो हर एक स्टेप पर सम संख्या ही आएगी। तो इसमें ये सम संख्या है, लेकिन यहाँ पर एक विषम संख्या है, तो ये 54 से नहीं हो सकता, तो ये हमारा गलत। अच्छा, ये हमारा दोस्तों 27 है, 27 है हमारा। तो 27 में इसको करेंगे तो 27 से इसका मान भी हमारा सम, जो विषम संख्या है दोस्तों, मैं एक तरीके से बता दूं कि जो सम संख्या होती है उसका पहाड़ा हमेशा सम संख्या में ही आएगा प्रत्येक स्टेप में, लेकिन विषम संख्या का एक स्टेप हमारा सम में आएगा और दूसरा स्टेप हमारा विषम में आएगा। तो 27 हमारी हो सकती है, लेकिन इसका ये हमारी सम संख्या है, ये भी हमारी सम संख्या है, ये भी हमारी संख्या है, ये तीनों संख्याएं हमारी नहीं हो सकती, क्योंकि ये 513 को किसी हाल में नहीं कट कर सकती, क्योंकि टोटल ये सम संख्याएं, हर एक स्टेप इनका सम में ही आएगा। एक 27 एक ऐसी संख्या है जिसका एक मान हमारा विषम में आएगा, 27 का पहाड़ा पढ़ेंगे, और एक मान हमारा सम में आएगा। तो यही हमारा आंसर है। और दूसरी तरीका से आप निकालना चाहें तो दूसरी तरीका से दोस्तों मैंने एक तरीका बताया था लॉन्ग वे में, सीधे सीधे आप 324 ले लें और उससे बड़ी वाली संख्या को ले लें, इससे भाग कर दें। इसका हमें HCF निकालना है दोस्तों। HCF पूछ रहा है, अधिकतम संख्या पूछ रहा है, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या। तो 486, अब 486 को 324 से 486 को भाग देंगे तो ये 324, इसको घटाते हैं, ये 2 बचे, यहाँ 8 में से 2 गए तो 6 बचे, यहाँ 162। अब 162 से हम डिवाइड करेंगे ये दी हुई संख्या 324 को, तो 324 को डिवाइड करेंगे, ये 2 बार पूरी तरीके से कट रही है। 324, 162 दूनी 324, कुछ नहीं बचा, तो हमारा 162 अभी करेक्ट चल रहा है।
तो 162 को यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हम तीसरी संख्या को चेक करते हैं, 513। 513 को हम डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 16 दूनी 32, 16 तिया 48, यानी कि 3 बार जा रहा है हमारा। 3 दूनी 6 और 3 छंग 18, 1 बचा, 3 एकन 3 और 1 4, 486। 486 इसमें से घटा देते हैं। 13 13 में 6 गए 7, यहाँ रह गए 0। 10 10 में से 8 गए 2, और यहाँ ये 4 रह गए, 4 में से 4 गए 0। तो ये 27 आया। 27 को हम अब इस वाली संख्या से इस वाली संख्या को भाग देते हैं, तो 162। 162 को हम भाग देंगे तो इसमें ये होगा 3 छंग 18, यानी कि हाँ 3 छंग 18, यानी कि 6 सत्ते 42। 6 से पूरी तरीके से हो रहा है, 6 सत्ते 42 और 6 दूनी 18 और 4 और 6 दूनी 12 और 4 16, 162, यानी कि हमारा 27 ही मान निकल गया है। तो किसी तरीक़ा से भी निकाल सकते हैं। लॉन्ग वे का तरीका ये है, और शॉर्ट वे में आप जो यहाँ पे दोस्तों जब भी सवाल देंगे वो इसी तरीक़ा से देंगे जो कॉमन सेंस लगाने की ज़रूरत पड़े। तो इसमें इस तरीक़ा से कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ये नवा सवाल है दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 4, 5, 6, 8 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 3 बचता है। प्रत्येक स्थिति में इसका शेष 3 बचता है। दोस्तों इस तरीके के सवाल के मतलब ये छोटी छोटी बोल दिया ना इसमें, तो वही ये पूछ रहा है एलसीएम। एलसीएम तो हमें सबसे पहले तो इनका एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम कितना निकलेगा दोस्तों? एलसीएम निकालने के लिए या तो आप एलसीएम सीधे सीधे ऑप्शन से देख लें कि एलसीएम जो इनको डिवाइड करने की कोशिश करें, कि अब आप देखें जो कि मैक्सिमम जो सबसे बड़ी संख्या से लेके चलें एलसीएम के केस में, क्योंकि एलसीएम अगर बड़ी वाली संख्या ने इसको डिवाइड कर दिया तब उसके छोटी पे मिलाते चले जाएं कि क्या वो भी डिवाइड कर रही है नहीं कर रही है। दूसरी बात इसमें दोस्तों देखने वाली बात ये है कि इसमें कह रहा है प्रत्येक स्थिति में 3 शेष भी बच रहता है, तो यानी कि हमारा जो भी मान है वो 3 इसमें बढ़ा हुआ है, तो तभी उसमें 3 बच रहा है। हम उसमें से 3 कम कर देंगे तो अपने आप ही वो ठीक हो जाएगा। तो हम सीधे सीधे सिंपली ये देखें कि जैसे 120 हमने ले लिया, सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या को लेते हैं, ये 63 है। अब 63 में से हम 3 घटा देंगे तो हमारा 60 बचेगा। अब 60 को देखते हैं कि पूरी ये चारों संख्याएं डिवाइड कर रही हैं, तो चारों संख्याएं 12 पंजे 60, 12 कर रही है। 8 8 बटे 64, 8 नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये गलत। उसके बाद में उससे बड़ा वाला ले लें, उससे बड़ा वाला 123 है। अब 123 को देखते हैं, 123 क्या डिवाइड कर रहा है, 123 को तो 12 अगर 123 में से हम 3 पहले माइनस कर देते हैं तो यहाँ बच जाएगा 120, क्योंकि 3 हमें शेष है वो पहले से माइनस करके रख लेना है, तो हमें 120 बचा। अब 120 तीन इन संख्याओं से डिवाइड हो रहा है, बुझ देगा से, तो 12 से डिवाइड हो रहा है, 8 से भी डिवाइड हो रहा है 15 बार, 6 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी कि हमारा यही संख्या है जो बेस्ट है, मतलब जो हमारे इसका आंसर है, क्योंकि सबसे छोटी छोटी संख्या हमें छोटी छोटी इसको डिवाइड करते चले जाना है। 63 को किया, 63 हमारा फेल हो गया, फिर 63 के बाद में बड़ी संख्या हमारी 123 है, तो 123 को कर लेते हैं। 123 फेल होता तो हम 183 पे पहुंच जाते, 183 फेल होता तो हम 243 में पहुंच जाते। इन चारों में से कोई एक आंसर जरूर निकलता। बाकी दूसरा तरीका दोस्तों वही है, इस तरीका से आप कर सकते हैं। 4, 5, 6, 8, 12 इसको छोटी छोटी संख्या से डिवाइड करते जाएं। 2 दूनी 4, ये 5 नहीं हो रहा, 2 तिये 6, 2 चौका 8, 2 छक्का 12, फिर 2 से कर लें, 2 एकन 2, 5, 3, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, फिर हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 1, 5, 3 एकन 3, 2 को ऐसे ही रख लेते हैं, 3 एकन 3, इस तरीक़ा से हमने ये डिवाइड कर लिया। अब इसके बाद में कोई डिवाइड नहीं हो रहा, मैक्सिमम कम से कम 2 संख्याएँ डिवाइड होनी चाहिए। तो जब 2 संख्याएँ हमारी डिवाइड नहीं हो रही हूँ तो वहीं पे हम रोक दें, सीधे इनकी हम मल्टीप्लाई कर दें। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 दूनी 120, यानी कि 120। अब इसमें 3 शेष बचता है तो 3 और जोड़ दें, तो ये हो गया 123। दोस्तों इस तरीक़ा से भी आप मान निकाल सकते हैं। अब दोस्तो62 इसमें वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 254, 474 तथा 562 को विभाजित करने से प्रत्येक स्थिति में 12 शेष बचता है।
अब दोस्तों इसमें मेन है कि जो है आप सबसे पहले इन तीनों कोई भी संख्या है उसको हम डिवाइड करते हैं तो जो हर स्थिति में 12 बचता है। इसको डिवाइड करेंगे तो भी 12 बचेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो भी 12 बचेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो भी 12 बचेगा। इन 4 संख्याओं में से हमारी कोई एक संख्या है जो हर एक स्थिति में इसको मतलब उस संख्या से हम इन तीनों संख्याओं को डिवाइड करते हैं अलग अलग, तो हमारे हर स्थिति में 12 शेष बचता है। तो ऐसी स्थिति में या तो आप सीधे सीधे इन संख्याओं से डिवाइड कर लें, सबसे छोटी छोटी संख्या को पकड़ें कि जो इससे डिवाइड करके देखते हैं। डिवाइड करने के बाद में क्या इस स्थिति में 12 बचा, अगर 12 इस स्थिति में बचा तो उसी संख्या से फिर हम इसको डिवाइड कर लें। अगर इसमें भी 12 बच रहा है शेष तो फिर इस संख्या से ही फिर इसको डिवाइड कर लें। तो अगर इसमें भी फिर 12 बचा तो वही संख्या हमारी राइट होगी। छोटी छोटी संख्या पकड़ें इसमें जो। तो ऐसे केसेस में और दूसरा तरीका ये है दोस्तों, ये हमारी तीनों संख्याओं को उठा लें, 254 और 474 और 562। अब इसमें से हम 12 शेष बचता है तो यानी कि इसमें से 12 हम कम कर देते हैं हर एक स्थिति में, क्योंकि हर एक संख्या में 12 नंबर ज़्यादा दे रखा है तभी हमारा शेष बचता है। पूर्तियाँ वो विभाजित नहीं हो रही। पूर्तियाँ विभाजित के बाद में मतलब हम उसको विभाजित करते हैं तो उसका हर एक स्थिति में 12 उसमें शेष रह जाता है। तो हम इसका मतलब इसमें संख्याओं में सभी में 12 जुड़ा हुआ है, तो हम इसमें सब में 12 कम कर देते हैं। जब इसका 12 हम इसमें कम करेंगे तो दोस्तों इसका 242 बचेगा, इसमें 462 बचेगा और इसमें 550 बचेगा। अब इनका हम बड़ी से बड़ी पूछ रहा है, इनका हम मतलब बड़ी से बड़ी का मतलब हो गया इसका हम HCF वो पूछ रहा है। अब HCF निकालने का दोस्तों मैंने आपको बताया था वही फॉर्मूला है, छोटी संख्या को बड़ी संख्या में भाग देना है, यानी कि 462 और डिवाइड 242। इनमें आप डिवाइड करेंगे तो इसका मान सीधे सीधे निकल जाएगा। जैसे हम इसको करते हैं, दूनी 42 यानी कि 1, यानी कि 1 पर जा रहा है, ये दूनी में पूरा कट नहीं रहा तो 242 ही होगा। अब 242 में से डिवाइड कर देते हैं, घटा देते हैं 0, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 2, फिर हम ये संख्या ले लेते हैं 242 में हम करेंगे तो ये भी 1 बार जा रहा है यानी कि 220। तो हमारा ये अब बचा जो 22, यहाँ पे 22 को फिर जो 220 ले लेते हैं, 220 हमारा पूरी तरीक़ा से कट गया है, ये हो गया 220। तो यानी कि हमारा 22 आंसर जो अभी तक चल रहा है राइट में। अब लेकिन हमें ये संख्या और काट के देखनी है, अगर इसने ये संख्या और काट दी तो ये राइट आंसर होगा। अब ये 22 दूनी 44, यहाँ कितना बचा 1 1 0। अब 22 पंजे 110, यानी कि हमारा ये 22 आंसर करेक्ट होगा। इसी तरीक़े से दोस्तों हमारा 11वां सवाल है। अब इसमें दे रखा है दोस्तों, वह न्यूनतम वर्ग संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सी है जो 4, 6, 9, 12 और 15 से पूर्णतया विभाजित होती हो। दोस्तों मतलब ये है कि वह न्यूनतम मतलब छोटी से छोटी संख्या है जिसका वो वर्ग भी है, मतलब वर्ग वाली संख्या है, वर्ग स्क्वायर नंबर। इसका हम वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। जैसे 400 का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, 400 का वर्गमूल हमारा 20 है, 900 का वर्गमूल हमारा 30 है, 1600 का वर्गमूल हमारा 40 है और 3600 का हमारा वर्गमूल 60 है। तो वह छोटी छोटी संख्या। दोस्तों इस ऐसे केसेस में वो सेम टू सेम ये वही पूछ रहा है कि न्यूनतम संख्या मतलब कम से कम इसका जो हम LCM पूछ रहा है वो LCM। तो ऐसे केसेस में हम इसका LCM भी निकाल सकते हैं, वही सेम फार्मूला है। जैसे 4, 6, 9, 12 और 15 इसको डिवाइड करते जाएंगे तो उसका LCM निकल आएगा। दूसरा हमारा जो केसेस ये है दोस्तों, ये हमारी जो दी हुई संख्याएं हैं LCM के केस में जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरीक़ा से विभाजित होना चाहिए। तो हमें 15 से ये इन संख्याओं से इसको डिवाइड करते चले जाना है। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को करना है कि ये इस संख्या को कर रही है डिवाइड, तो 15 दूनी 30, 2 बार गया 10 बचा 100, तो ये नहीं कर रही, 100 को डिवाइड नहीं कर सकता 15, तो इसका मतलब ये हमारी फेल है। अब इसको टेस्टिंग करके देख लेते हैं, 15 से डिवाइड हो रही है, 15 छक्का 90 पूरी तरीके से 15 से डिवाइड हो रही है। 12 से भी देख लेते हैं, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 7 और यहाँ 84 मतलब हमारे 6 बचे 60, 12 पंजे 60, इससे भी 12 से भी डिवाइड हो रही है, 9 से भी डिवाइड हो रही है, 6 से भी 6
छः एकन 6, 3 बचे 30, 6 पंजे 30, 6 से भी डिवाइड हो रही है, 4 से, 4 हो गया, 4 दूनी 8, 1 10, 4 दूनी 8, 2, फिर 10 हो गए, 4 पंजे 20, ये 4 से भी, यानी कि हमारा ये आंसर करेक्ट होगा। दोस्तों एक नेक्स्ट सवाल है हमारा, जो ज़्यादातर आ जाते हैं इस तरीक़ा के सवाल। किसी संख्या को जब 12, 24, 48 और 60 से विभाजित किया जाता है तब प्रत्येक स्थिति में क्रमशः 5, 17, 41 तथा 53 शेष बचता है, वह संख्या क्या है। दोस्तों ऐसे केसेस में क्या है कि हम वो कहना चाह रहा है कि अगर हम उस संख्या को, जो दी हुई संख्या है, मतलब जिसमें से हमें इसमें से पता करना है, तो इन संख्याओं में अगर उसको 12 से हम डिवाइड करते हैं तो 5 शेष बचता है। अगर उसी संख्या को 24 से डिवाइड करते हैं तो 17 बचता है, 48 से डिवाइड करते हैं तो 41 बचता है, और 60 से डिवाइड करते हैं तो 53 बचता है। इस तरीक़े के सवाल में हमेशा डिफरेंस हमें सेम रहेगा, क्योंकि दोस्तों हम अगर 12 में से हम 5 घटाएंगे तो हमारा जो ये 7 डिफरेंस आ रहा है, 24 में से अगर हम 17 घटाएंगे तब भी हमारा 7 आएगा, और ये 48 में से अगर हम 48 में से हम 41 घटाएंगे, सेम टू सेम, क्योंकि ये इस तरीक़े से शेष बच रहा है ना, तो 41 घटाएंगे तब भी हमारा 7, और 60 में से अगर 53 घटाएंगे तब भी हमारा 7 बचेगा। तो इस केसेस में सेम संख्या निकल के आएगी। इस तरीक़ा के सवाल में हमेशा सेम ही संख्या निकल के आएगी उसमें, तो सेम टू सेम वही दोस्तों उस तरीक़ा से ही करना है आपको। तो सबसे पहले तो इन सबका डिफरेंस निकाल के रखना है कि डिफरेंस निकल कितना रहा है। इसमें 7 हमारा कॉमन है, डिफरेंस 7 डिफरेंस हमारा निकल रहा है इसमें। अब दूसरा, इसका जो हमें एलसीएम ले लेना है। एलसीएम क्या है? एलसीएम जो है ये हमारा 12 का हम एलसीएम 12 और 24, 48 और 60, ये हमारा एलसीएम इसका निकाल लेते हैं। अब एलसीएम निकालेंगे इसका, तो छोटी छोटी संख्या, 2 छक्का 12 और 12, और ये हो गए 24 और 30, 2 से करेंगे 2 3 6, 2 छक्का 12, 12 और 15, इसको 3 से कर देते हैं, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। अभी हमारा 2 से कट रहा है, 2 एकन 2, 2 दूनी 4 और 5 सेम टू सेम। अब इसके बाद में हमारे 2 संख्याएं कम से कम नहीं कट रही। अब इनका सबका गुणा कर लेते हैं। 2 2 दूनी 4, 4 तिया 12, दूनी 24, 24 दूनी 48 और 5 से गुणा कर लेते हैं, 5 छट्टी 40, 4 हाथ से लगे, 5 चौक 20 और 4 24, यानी कि 240 हमारा निकल रहा है। अब 240 में ये 7 का डिफरेंस आ रहा था, ये 7 हम माइनस कर देते हैं इसमें से, तो ये बचा 233। 233 वाला हमारा राइट आंसर होगा। अब इसमें पूछ रहा है दोस्तों, वह सबसे बड़ी वह संख्या क्या है जिसके द्वारा 648 तथा 917 को विभाजित करने से क्रमशः 12 तथा 16 शेष बचता है। तो इस केस में हमें एचसीएफ पूछ रहा है कि वह बड़ी से बड़ी, वो एचसीएफ के केस में बड़ी से बड़ी होती है, तो इसमें 12 शेष बचता है। तो अब 648 में से 648 जिसके द्वारा, मतलब वो जो संख्या है एचसीएफ की जो हम निकालेंगे उसके द्वारा हम भाग देते हैं, तो ये 648 को भाग देते हैं तो 12 शेष बचता है, और 917 को भाग देंगे तो 16 शेष बचेगा। तो हमारा जो शेष बच रहा है वो मतलब इसमें फालतू है, इसका मतलब हम उसको घटा देते हैं सीधी चीज़। तो हम 648 में से 12 घटाएंगे तो क्या मान निकलेगा, और 917 माइनस के ये 16 घटा देंगे तो उसका, इसका इस तरीके से हम मान निकाल लेते हैं। तो इसमें से घटाएंगे तो 6, 8 में से 2 गए 6, यहाँ 4, 4 में से 3 गए, 4 में से 1 गया तो 3, और यहाँ 6, 636, यहाँ 7 में से 6 गए 1, और 1 में से 1 गया 0, और 9 के 9, यहाँ बचा 901 और 636। अब इसका सेम टू सेम वही निकालना, या तो इन संख्याओं से आप डिवाइड करके देख लें किसी एक संख्या से। ये कोई एक संख्या ऐसी है जो पूरी तरीक़ा से इनको डिवाइड कर रही होगी। और दूसरी बात, इसमें और तरीका सॉर्ट करने के लिए, जैसे 52 है, 52 तो किसी कीमत में सॉर्ट कर डिवाइड नहीं कर सकती, क्योंकि एक हमारी विषम संख्या आ रही है इसमें 901, तो 901 को 52 तो कर नहीं सकती, तो ये तो किसी कीमत पर हो नहीं सकता इसका आंसर।
उसके बाद में आप 53 से करके देख सकते हैं। अगर 53 इनको डिवाइड कर देती है तो ठीक है, नहीं सॉरी, इसको 51 से करके देखें पहले, क्योंकि 52 के अब सबसे छोटी संख्या इनमें बची 51 से डिवाइड करेंगे तो उससे करके देख लें। अगर कट रही है तो ठीक है, नहीं कट रही है तो जो छोड़ दें, उसकी नेक्स्ट में चले जाएँ 53 से कट रही है तो ठीक है, नहीं कट रही है तो फिर सीधे सीधे 57 चले जाएँ। इन तीनों में से कोई एक हमारा आंसर होगा। या दूसरा तरीका दोस्तों वही है, इसको आपस में भाग दे दें, ये 901 को 636, 901। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये एक बार गया 636, इसको हम घटा देते हैं, 11 में से 6 गए 5, यहाँ रह गए 9 में से 3 गए तो 6, और यहाँ रह गए हमारे 8 में से 6 गए तो 265। फिर हम 636 को देते हैं, अब 636 यानी कि 265 1 2 यानी कि 2 से डिवाइड हो रहा है ये, 2 से यानी कि 2 से इसको करेंगे तो 2 पंजे 10, और 2 छक्का 12 और 1 13, और 2 दूनी 4 और 1 5, 530 इसको घटाएंगे तो हमारा ये बचेगा 6 0 1 106। अब 265 को लिख लेते हैं यहाँ पे, 265 को इसको हम भाग देंगे तो हमारा ये 106 यानी कि 2 से करेंगे तो 212 ये, अब ये इसमें से घटा देते हैं 3, यहाँ के 5 और 0 यानी कि 53 बचा। 53 से हम जो अब यहाँ 106 लिख लेते हैं, 106 हमारी पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है 2 से, तो हमारा ये 53 आंसर राइट है। और दोस्तों ये है एक सवाल, इस तरीक़ा के घुमा फिरा के दे देते हैं उसमें, इसलिए इस तरीक़ा के सभी सवालों को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने ये मतलब छाँट के मैंने सवालों को लिखा है कि इस तरीक़ा से आए तो आपको किस तरीक़ा से हल करना है। दोस्तों कोई व्यक्ति बाज़ार से किताब, कलम और अभ्यास पुस्तिका खरीदने गया जिसका मूल्य क्रमशः 85 रुपये, 153 रुपये तथा 34 रुपये प्रति यूनिट है। वह कम से कम कितना रुपये लेकर बाजार गया जिससे तीनों वस्तुओं में से कोई एक को पूर्णांक में खरीदा गया है। मतलब इसमें दोस्तों यहाँ से पूरी तरीक़ा से ये घुमा रहा है, यहाँ से एक कंफ्यूज कर रहा है, जबकि हमें वो सीधा सीधा है कि कितने रुपए लेकर बाजार गया जिससे कि ये इतने रुपए रेट में वो अपनी प्रति यूनिट के अनुसार वो खरीदारी करके लेके आ गया और 1 रुपया भी उस पर बचा नहीं। तो दोस्तों सीधे सीधे सिंपल है कि इसका वो एलसीएम पूछ रहा है कि उसके पास कितने रुपए थे, कम से कम कितने रुपए थे उसके पास जो इतने रुपए यूनिट के हिसाब से वो सारा सामान खरीद कर भी लेके आ गया और बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा उसके पास। तो इसका सीधा सीधा यही है कि 85 और 153 और 34, इनका सीधे सीधे हम एलसीएम निकाल लेते हैं। अब ये कितने से कट जाएगा दोस्तों, ये 17 से कट रही है, पूरी 17 से कट रही है और वो उससे छोटी संख्या से नहीं कट पा रही। तो 5 9 2, अब इनकी आपस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 17 गुणा 5 गुणा 9 गुणा 2, इनकी मल्टीप्लाई हम करेंगे दोस्तों तो ये 1530 आएगा। आप इनकी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो 1530 जिसमें राइट है वो हमारा यह तीसरे नंबर पे 1530 है, ये हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों हमारा ये 15वां सवाल है। दोस्तों जैसे इस सवाल में 13 का न्यूनतम गुणज वह कौन सी संख्या है जिसको 8, 12, 14, 16 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष बचता है। तो सिंपल है दोस्तों, न्यूनतम गुणज मतलब वो थोड़ा सा घुमा रहा है सवाल के लिए। सेम वही है, इसका एससीएम निकालना है इन पांचों संख्याओं का। तो हम इसका सबसे पहले एससीएम निकाल लेते हैं। 8, 12, 14, 16 और 18। 2 चौका 8, 2 छक्का 12, 2 सत्ती 14, 2 अट्ठे 16, 2 9 18। दो संख्याएं अभी 2 से कट रही हैं। 2 दूनी 4, 2 तीय 6, 7 को ऐसे लिख लेते हैं। 2 चौका 8, 9 को ऐसे लिख लेते हैं। और हमारी अभी भी 2 से कट रही हैं। 2 एकम 2, 3 को ऐसे लिख लेते हैं। 7 को ऐसे लिख लेते हैं। 2 दूनी 4 और 9 को ऐसे लिख लेते हैं। अभी हमारी 3 संख्या ऐसी है जो 2 को काट रही है, इसको ऐसे लिख लेते हैं। और 3 एकम 3
7, 2, 3 दिया 9। अभी हमारी कोई संख्या ऐसी नहीं है जो इसको दो संख्याओं को काट रही हो, तो इनकी आपस में गुणा कर लेते हैं। 2 2 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 6 3 18 18। अब इनको गुणा 7 गुणा 2 गुणा 3। अब इनको कर लेते हैं। 7 दूनी 14 14 14 दूनी 28 14 42 18 गुणा 42। अब इनकी हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 18 गुणा 42। दोस्तों ऐसे सवालों को मैं एक चीज़ और बता दूं, कभी भी इस तरीके से गुणा आए तो आपको क्या करना है, एक संख्या को जो उसके नेक्स्ट दाईं पे को या मतलब उसकी नज़दीक वाली दाईं पे को कर लेना है। इससे बहुत आसान पड़ेगी आपको। आप नहीं तो इसको 2 से 8 की करेंगे, फिर 2 से 1 की करेंगे, इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्यों ना हम जो है यहाँ पे हम 18 गुणा 42 कर रहे हैं, तो 18 गुणा 40 कर लें। बाद में हम जो है 18 की 2 से कर जोड़ देंगे, 18 दूनी 36। तो हम इसकी करेंगे तो 18 दूनी 36 38 4 चौक 72, यानी कि 720 हमारी इसका मान निकलेगा। अब 720 में हम जो 18 दूनी 36, हमने 36 कम जोड़े हैं तो 36 को इसको कर देते हैं हम। तो इसमें हमारा होगा, ये हो गया हमारा 6 और ये हो गया 5, ये हो गया 7। कहीं पर हमारी मिस्टेक हो रही है इसमें दोस्तों। ये 2 चौक 8, 2 छक्का 12, 2 सत्ती 14 और 2 अट्ठे 16 और 2 9 18। 2 से हम कर देंगे 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8 9। 2 से करेंगे तो ये भी सही है। 2 दूनी 4, 9 को 9 लिख देते हैं। 3 से 3 1 3, 7 ऐसे लिख देंगे, 2 को ऐसे लिख देंगे, 3 3 9। फिर उसके बाद में हमने ये करा यहाँ पे 2 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, यानी कि दोस्तों यहाँ पे 24 होना चाहिए हमारा। ये हमने थोड़ा मिस्टेक कर दी यहाँ पे। 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 गुणा 42 होना चाहिए। तो ये 24 गुणा 42, हम इसकी हम गुणा करेंगे तो हम सबसे पहले 40 के नज़दीक करेंगे। तो यहाँ पे जो ये 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1, 4 दूनी 8 और 1 9 0। और इसमें हम अब 36 जोड़ 24 दूनी 48, 48 हम इसमें जोड़ देते हैं। तो 48 में जोड़ेंगे तो 8 6 4 10 और 9 और 1 10। यहाँ हमारा 1008 निकल के आया। अब वो कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 6 शेष बचता है। तो हम इसमें अब 6 शेष बचता है तो हम इसको 6 और बढ़ा देते हैं ताकि हमारा शेष बच जाए। हम 8 से डिवाइड करेंगे इसको, ये तो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी, लेकिन जब हम इसमें 6 बढ़ा देंगे तो ये 6 हमारा शेष बचेगा हर स्थिति में। तो वो संख्या पूछ रहा है और वो 13 का गुणज हो। तो हमारे 6 इसमें जोड़ देंगे तो हमारा ये हो जाएगा 1014। 1014 वाला हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों एक हमारा ये अंतिम सवाल है जिसमें दो संख्याओं में 14 15 का अनुपात है। यदि उसका लघुत्तम समाप्त वर्ग 420 हो तो वे संख्याएं क्या हैं। दोस्तों इसको आप एक तो जो हमारा रूल बोलता है उसके अनुसार आप निकाल सकते हैं, लेकिन जल्दी हमें आपको आंसर पता करना है तो उस तरीके से आपको एक जुगाड़ वाली विधि लगानी होगी। तो उसमें जो है या तो सिंपली आप ये कर सकते हैं कि x बराबर जो है 420 और ये संख्याओं का जो मान दे रखा है वो 14 गुणा 15, या तो इस तरीक़े से आप निकाल दें। 14 दूनी 28, 14 3 42, 30 हो गया, 15 दूनी 30, यानी कि इसका 2 मान निकल के आया। तो हम कि 2 से उसकी गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा, एक तो हमारी 28 निकलेगी और 15 की हम फिर 2 से करेंगे, एक हमारी 30 निकलेगी। या तो ये आप विधि निकाल सकते हैं जिससे हमारा ये वाले राइट आंसर होगा। दूसरा तरीका ये है कि दोस्तों आप जो है ये इसके क्या पहाड़े में ये आ रहा है, 14 के पहाड़े में 30 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये संख्या हमारी नहीं निकल सकती किसी कीमत पे भी ना। 15 के पहाड़े में हमारा जो 32 आता है। इस तरीक़ा से इसमें मिलाना है। 14 के पहाड़े में ये आ रहा है 14 दूनी 28 और ये 15 दूनी 30, ये इसके पहाड़े में आ रहा है, ये राइट है। ऐसे ही 14 के पहाड़े में ये 26 आ रहा है, लेकिन 15 के पहाड़े में 14 के पहाड़े में 28 आ रहा है, लेकिन 15 के पहाड़े में 26 नहीं आता, तो ये भी हमारा नहीं है। 14 के पहाड़े में 24 आता है, वो 14 के पहाड़े में 24 नहीं आता, और 15 के पहाड़े में भी 28 नहीं आता,
तो ये भी हमारा निकलेगा। या तो ये कॉमन सेंस लगा लें, क्योंकि कोई भी संख्या है उसका लघुत्तम समर्थक वो उसको पूर्णतः काट रही होगी, चाहे अनुपात हो या फिर कोई संख्या हो। लेकिन जब वो कोई संख्या किसी की भी तरीक़ा से उसके पहाड़े में आ ही नहीं रही तो वो संख्या हो ही नहीं सकती। दोस्तों ये हमारे सवाल थे आज के लेसन में। और दोस्तों हो सकता है कि एक लेसन और इसका होगा जिससे हम एलसीएम और एचसीएफ को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। कुछ एक सवाल हमारे अभी ऐसे बचे हुए हैं दोस्तों जो घुमा फिरा के देते हैं इस तरीक़े के। तो मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में ही कोशिश करूँगा कि 15-16 सवाल लगभग सभी तरह के सवाल उसमें कवर करने की कोशिश करूँगा जो और बाकी बच रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको नॉलेजफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।